मित्रों, बंगाल में ममता सरकार के दौर की लक्ष्मी भंडार योजना में घोटाले को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। कल डीएनए में आपको हमने बताया था कि इस योजना में फर्जी लाभार्थियों के नाम दर्ज थे। ये आरोप खुद सीएम शुभेंदु अधिकारी ने लगाए। उनके अनुसार 30 लाख फर्जी लाभार्थी इस योजना के तहत सरकार से हर महीना पैसा ले रहे थे। ज्यादातर वो महिलाएं थी जो इस देश की नागरिक भी नहीं है। लेकिन लक्ष्मी भंडार योजना में फर्जीवाड़े का सिलसिला सिर्फ यहां तक नहीं है। इस बार जो मैं खुलासा करने जा रहा हूं वो बेहद गंभीर है और ज्यादा गंभीर है। जो लक्ष्मी भंडार योजना पूरी तरीके से सिर्फ कमजोर वर्ग की महिलाओं को सक्षम करने के लिए, मजबूत करने के लिए चलाई जा रही थी, उसका फायदा तो पुरुष भी उठा रहे थे। आप सुनकर हैरान भी होंगे कि भाई जो महिलाओं का पैसा पुरुषों के खाते में कैसे चला गया। लेकिन हुगली जिले में ऐसा हुआ। यहां उर्मिला देवी नाम की एक महिला लाभार्थी का पैसा किसी पुरुष के खाते में जा रहा था। पीड़िता का आरोप है कि टीएमसी के पार्षद ने गलत तरीके से उसके हक का पैसा अपने रिश्तेदार के खाते में ट्रांसफर करवाया। अब जब उर्मिला ने पुलिस में शिकायत की तो उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो अपने पैसे लें, समझौता कर लें। जी न्यूज संवाददाता विधान सरकार की इस रिपोर्ट में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह महिलाओं की भलाई के लिए भेजा गया सरकारी पैसा गलत हाथों में, फर्जी हाथों में जाता रहा। हुगली जिले के रिश्रा में रहने वाली उर्मिला का नाम लक्ष्मी भंडार योजना के लाभार्थियों में शामिल है, लेकिन पिछले 5 साल से पैसे कभी उनके खाते में नहीं है। जब उन्होंने अपने स्तर पर बैंक जाकर छानबीन की तो मालूम चला पैसा विजय साहू नाम के एक व्यक्ति के खाते में जा रहा है। उर्मिला का आरोप है कि विजय साहू वार्ड नंबर 1 के टीएमसी पार्षद पार्थ सारथी गुप्ता का रिश्तेदार है। कम पढ़ी लिखी होने की वजह से उर्मिला को इस बात का पता नहीं चल पाया कि उसके लक्ष्मी भंडार फॉर्म में किसी दूसरे का बैंक खाता दे दिया गया। 2024 में जब उर्मिला को इस फर्जीवाड़े का पता लगा तो विजय साहू ने 5,000 रुपए देकर उन्हें चुप कराने की कोशिश की। तमाम कोशिशों के बावजूद उर्मिला के खाते में लक्ष्मी भंडार योजना की किस्त नहीं है। अब सरकार बदलने के बाद जब उर्मिला ने थाने में शिकायत दर्ज कराई तो आरोपी उन पर मामला वापस लेने का दबाव डाल रहे हैं। उनको धमकाया जा रहा है। इतना दिन से आ रहा है, पैसा जोड़ के हम आपका पैसा दे रहे हैं, आप जाके केस उठा लीजिए। हमारा हस्बैंड का हार्ट का बीमारी है। इतना रात को वो लोग हमको वैसे फोन करके बुलाएगा तो हमको तो डर लगबे करेगा। कैसे पैसा नहीं दे रहा है, 5,000 दे क्या बोल रहा है, जो मर्जी है वो कर लीजिएगा। कोई हम लोग का नहीं सुना आज तक। 10-11 बजे रात हम लोग को बुलाया। हमारा तबियत बहुत खराब रहा। ये मामला इस बात का उदाहरण है कि जिस योजना पर हर महीने लगभग 2,500 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे थे, वहां भ्रष्टाचार रोकने की ठोस व्यवस्था नहीं की गई थी। आखिर इस बात का पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किया गया कि महिला लाभार्थी का पैसा पुरुष के खाते में नहीं जाए? क्या सरकार को ये नहीं मालूम था कि महिला का पैसा पुरुष के खाते में जा रहा है? क्या बैंक अधिकारियों को ये नहीं मालूम था कि योजना महिलाओं के लिए है और पैसा पुरुष के खाते में जा रहा है? पुलिस में शिकायत के बाद आरोपी विजय साहू अब पूरा पैसा लौटाने की बात कर रहा है। बहुत दिन से मेरे अकाउंट में कुछ पैसा ढुक रहा था। अब क्या ढुक रहा था हमको उसका भी कुछ आइडिया नहीं था। कितना अभी से शुरू से अभी तक उनका पैसा चुका होगा, हम देने के लिए हैंडओवर करने के लिए तैयार है। हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी का पैसा मांगने का चक्कर नहीं है। आई हमको किसी का गरीब का बदुआ भी नहीं लेना है। जी मीडिया ने इस मामले में वार्ड नंबर 1 के पार्षद पार्थ सारथी गुप्ता से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन वो कैमरे पर बात करने के लिए तैयार नहीं हुए। ऐसा ही एक मामला मुर्शिदाबाद जिले के रघुनाथगंज से भी सामने आया। रघुनाथगंज के बहुरा गांव के मुस्तफिजुर रहमान नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि मुस्तफिजुर ने कई खाते खोल रखे थे, उसमें लक्ष्मी भंडार योजना के लाभार्थियों का पैसा ट्रांसफर किया जाता था। इससे पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भी कहा था कि मुर्शिदाबाद के रकीबुल शेख के खाते में लक्ष्मी भंडार का पैसा जा रहा था। रकीबुल शेख लक्ष्मी भंडार योजना का लाभ ले रहा है, यानी जो योजना महिलाओं के लिए बनाई गई है उसी योजना में भी गड़बड़ी और फर्जीवाड़ा हो रहा है। सही वेरिफिकेशन न होने की वजह से बाहरी और फर्जी लोग इसमें घुसकर बैठे हुए हैं। बाद में पुलिस ने आरोपी रकीबुल शेख को गिरफ्तार कर लिया। लक्ष्मी भंडार योजना की इन्हीं कमियों को देखते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस योजना की जगह लाई गई अन्नपूर्णा योजना की लाभार्थियों के लिए नया फॉर्म जारी किया है। फॉर्म में लाभार्थियों को कई तरह की जानकारी भरनी होगी ताकि योजना में कोई सेंध नहीं लगाई जा सके।
ऐसा ना हो कि महिला लाभार्थियों के लिए योजना का लाभ कोई पुरुष उठा ले। लेकिन टीएमसी लक्ष्मी भंडार योजना की कमियों को स्वीकार करने के बदले नई सरकार पर साजिश का आरोप लगा रही है। अन्नपूर्णा भंडार के प्रापकों को संख्या कम करने चाहते हैं, इसलिए ऐसा किया है। ये एक साजिश है, मैं निंदा करता हूँ। एक गरीब बस्तीवासी कैसे 12 पन्ना फॉर्म भरेंगे, भर ही नहीं पाएंगे।